सो रीसेट पासवर्ड फॉरवर्ड पासवर्ड बनाते हैं। उसके लिए हमें मिडल वे बनाना है नोड मेलर। ये पहले रूट ही बनाते हैं फिर इकट्ठे ही बनाएंगे कैसे कैसे है। सो इसे कॉपी कर लेता हूँ एक को यहाँ पे पेस्ट। इसका होने वाला है रूट फॉरगेट पासवर्ड पोस्ट रिक्वेस्ट। और इस ऑथेंटिकेट मैंडेटरी नहीं है, अगर लॉगिन होता तो फॉरवर्ड पासवर्ड करते क्यों। और यहाँ पे नया बनाएंगे फंक्शन, इसी को कॉपी करता हूँ मैं लास्ट में, फॉरगेट पासवर्ड राइट। यहाँ चलो यहाँ रखो फॉरगेट पासवर्ड और इसी को कॉपी करके मैं एक और फंक्शन नीचे बनाता हूँ रीसेट पासवर्ड। रीसेट पासवर्ड और ये कैपिटल पी ठीक लगेगा, एरर आ गया, कैपिटल पी और ऊपर भी कैपिटल पी करना पड़ेगा। अब ठीक है। और ऐसे नीचे पेस्ट करूँगा मैं कॉपी करके। इसका नाम होगा रीसेट पासवर्ड स्लैश उसका कोई भी रैंडम डायनामिक टोकन, कोई फिक्स टोकन नहीं होगा, इसलिए मैंने कॉल लगा के दिया। आई होप ये आता होगा। सो ये पुट रिक्वेस्ट होगी और यहाँ रख देंगे सिंपली रीसेट पासवर्ड। इंपोर्ट हो चुका है, ये रहा। और एरर क्या आया है, ओके मैंने सेव नहीं किया शायद, है नहीं, आज चल गया, ठीक है राइट। सो बनाते हैं फॉरवर्ड पासवर्ड का। सो फॉरवर्ड पासवर्ड के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले ईमेल लेंगे, ईमेल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से राइट, लाइक जिस कहते हैं कि एंटर योर ईमेल टू रीसेट पासवर्ड। सो यूज़र ढूंढ लेंगे, कौन सी यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन, इसमें पास कर देंगे ईमेल। अब अगर ये नहीं मिलता है यूज़र, सो इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ नॉट यूज़र, यूज़र नहीं मिला, देन उस केस में सिंपली रिटर्न नेक्स्ट न्यू एरर हैंडलर, जिसमें कि मैसेज पास करेंगे हम यूज़र नॉट फाउंड, या फिर कर सकते हो ऐसा कि नो यूज़र विद दिस ईमेल एड्रेस, इस टाइप से कोई मैसेज बना सकते हो राइट। और दे देंगे स्टेटस को 400 राइट, यूज़र नहीं मिला तो। बट अगर यूज़र है तो हम सिंपली एक टोकन जनरेट करेंगे रीसेट टोकन, जो कि होगा अवेट यूज़र डॉट गेट रीसेट टोकन। ठीक है, गेट रीसेट टोकन ये क्या है, ये फंक्शन भी बना लेंगे मॉडल्स में आके। स्कीमा डॉट मैथड्स डॉट गेट रीसेट टोकन इज इक्वल टू फंक्शन। सो टोकन मिल जाएगा। एंड अब वो यहाँ पे हम करेंगे सेंड टोकन वाया ईमेल। सो ईमेल में भेज देंगे वो टोकन राइट, और नीचे मैसेज भेज देंगे रीसेट टोकन हैज़ बीन सेंड टू, यहाँ बैक टेक्स्ट ओपन, सेंड टू यूज़र डॉट ईमेल राइट। सो एक तो फंक्शन बनाना पड़ेगा सेंड ईमेल, वो बनाएंगे, उससे पहले टोकन चाहिए तो टोकन बनाते हैं राइट। सो सबसे पहले सिंपली हम करेंगे रीसेट टोकन बनाने के लिए क्रिप्टो को इंपोर्ट क्रिप्टो फ्रॉम क्रिप्टो। डिफ़ॉल्ट होता है, हमने कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं किया, नोड में पहले से ही आता है। नाउ
हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट रीसेट टोकन इज इक्वल टू क्रिप्टो डॉट रैंडम बाइट्स, और ये जनरेट कर देगा कुछ रैंडम बाइट, 20 रैंडम बाइट जनरेट करेगा। उसके बाद 2 स्ट्रिंग लगाएंगे इस पर, और यहाँ बता देंगे कि हैक्स में कन्वर्ट करके दो। सो ऐसे में मिल जाएगा। और अगर मैं इसे क्या करूँ, नीचे ऐसे पेस्ट कर दूँ, मतलब फंक्शन के बाहर किसी भी, सो तुम देखो क्या होगा कि पेस्ट करूँगा और यहीं कोई जनरेट होकर मिलेगी। कुछ नहीं मिला क्योंकि कंसोल में रखना है। सो कंसोल में कर दो, कंसोल डॉट लॉग। सो ये देखो कोई जनरेट होके मिली है, ऐसी हर बार कुछ अलग मिलेगी। सो ये जो टोकन होगा ये हम रिटर्न करा देंगे, ईमेल पे पहुंचाना है टोकन। सो कैसे, रिटर्न रीसेट टोकन, बस यहाँ से टोकन मिलेगा इसको, क्योंकि रिटर्न हो रहा तो इस वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी रीसेट टोकन, फिर वो ईमेल पे भेजेंगे। बट कहानी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो हम ये टोकन रिटर्न किया है जनरेट करके, ये हमने मेल पे भेज दिया। अब उसके मीनवाइल यहाँ पे क्या करेंगे हम कि एक एल्गोरिथम ला के इसे हैश करेंगे। सो क्रिप्टो डॉट क्रिएट हैश, राइट। एल्गोरिथम बहुत सारे हैं, गूगल पे पढ़ सकते हो। हम यूज़ करने वाला है SHA-256 एंड देन डॉट अपडेट। इसमें पास करना है किसको करना है हमें हैश, किससे। सो इस टोकन को हमने यहाँ भेज दिया एंड देन सिंपली डाइजेस्ट, 2 स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, राइट। और इससे हमें एक टोकन जनरेट होके मिलेगा, एकदम हैश मिलेगा मतलब। और उस हैश को हम सेव कर देंगे किस में, रिमेंबर यहाँ पे हमारे पास रीसेट पासवर्ड टोकन नाम से चीज़ है एक, जिसमें कैपिटल आर की बजाय मैं स्मॉल आर कर रहा हूँ। सो दिस डॉट ये इज इक्वल टू ये। अब यहाँ इसका काम ख़त्म, और हमें रिमेंबर ये एक्सपायर भी सेट करना है। सो दिस डॉट एक्सपायर इज इक्वल टू एक्सपायरी का टाइम बेसिकली। सो डेट डॉट नाउ, अभी जो टाइम हो रहा है, प्लस 15 मिनट इंटू 60 इंटू 1000, ये हो गया 1 सेकेंड के इक्वलेंट। और 60 से मल्टीप्लाई की तो 60 सेकेंड के इक्वलेंट, ये 1 मिनट है मतलब। और 15 से मल्टीप्लाई की तो 15 मिनट। सो 15 मिनट का हमने एक्सपायर टाइम रखा। अभी जो टाइम हो रहा है उसके नेक्स्ट 15 मिनट तक का एक्सपायर टाइम है। सो ये दोनों हमने किया, यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी इनकी। और ये जो हमने रैंडम बाइट्स वाला टोकन सेंड करा है यहाँ से ईमेल पे, सो रीसेट वाले में क्या होगा, जब रीसेट वाली बनाएंगे फंक्शन, उस टोकन को हम ईमेल से रिसीव करेंगे, जो ईमेल में भेजा है टोकन वो रिसीव करेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, या परम से करेंगे वैसे तो, बट अज्यूम कर लो बॉडी से हमने या कैसे भी टोकन रिसीव कर लिया, ये वाला जो ईमेल पे भेजा है। अब उसको यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर सेम एल्गोरिथम लाएंगे ये वाला, और चेक करेंगे कि ये टोकन सही है या नहीं। ऐसा डेटाबेस में कोई है भी यूज़र जिसमें ये वाला टोकन हो, राइट। और होगा तो, और एक्सपायरी टाइम भी बच रहा हो, तो ऑब्वियसली रीसेट करने के लिए एक्सेप्टेबल है और कर देंगे उसको रीसेट, राइट। सो इसका काम यहाँ ख़त्म। वापस यहाँ आते हैं। सो टोकन मिल गया। अब टोकन को हमें करना है सेंड ईमेल पे। उसके लिए यूटिल में नई फाइल सेंड ईमेल .js, यहाँ इंपोर्ट करेंगे हम, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम नोड मेलर। क्या चीज़, क्रिएट ट्रांसपोर्ट, ये इंपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेंड ईमेल इज इक्वल टू एरो फंक्शन। यहाँ क्या क्या आएगा, एक तो टू किसको ईमेल भेजनी है, सब्जेक्ट और हमारा टेक्स्ट या मैसेज, कुछ भी नाम रख सकते हो। सो 3 चीज़ आएंगी और हम भेजेंगे। सो कैसे, हम बोलेंगे कॉन्स्ट ट्रांसपोर्टर इज इक्वल टू क्रिएट ट्रांसपोर्ट, एंड इमेजिन हमने ट्रांसपोर्टर बना लिया। सो हम सिंपली कर देंगे क्या, अवेट ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल, एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे ऑप्शंस क्या क्या, टू किसको भेजनी है,
एंड सब्जेक्ट एंड जो हमारा टेक्स्ट है, और लास्ट चीज़ फ्रॉम, जो कि अभी मैं रख रहा हूँ myid@gmail.com, टेम्प्ररी ऑब्वियसली। सो अभी इसमें भी ऑप्शन पास करना है कुछ, जो बताऊँगा कैसे। सो हम तीनों यहाँ से लेंगे और यहाँ पे इसका यूज़ करके भेजेंगे। एसिंग फंक्शन बनाना वेट का यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो इसे एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे सेंड टोकन, नहीं ईमेल, इंपोर्ट हो गया। एंड यहाँ पे अब सबसे पहले देना टू, किसको भेजनी है। सो किसको भेजनी है, यूज़र डॉट ईमेल को भेजनी है। मैसेज क्या होना चाहिए, कोर्स बंडलर रीसेट पासवर्ड। एंड टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट अभी ऊपर बना देंगे मैसेज, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसमें भरा हुआ लगे, तो ऑर्गेनाइज रखेंगे चीज़ों को। मैसेज क्या होगा, मैसेज होगा क्लिक ऑन द लिंक टू रीसेट योर पासवर्ड, राइट। और लिंक होगा कुछ इस टाइप से, URL, जो कि ऊपर एक और मैं बनाऊंगा वेरिएबल। उसके बाद ये मैसेज जोड़ देते हैं, इफ़ यू हैव नॉट रिक्वेस्टेड देन प्लीज इग्नोर, राइट। अब URL बनाते हैं। सो कॉन्स्ट URL, यहाँ पे URL का देने वाले हम process.env.frontend URL, जो भी फ्रंट एंड का URL होगा, स्लैश हमारा ये रीसेट टोकन ऊपर से जो है, और यहाँ पे एक रीसेट टोकन, यहाँ पे रीसेट पासवर्ड स्लैश रीसेट टोकन। तो जैसा कि अभी इसमें कॉन्फ़िगरेशन में तो फ्रंट एंड का URL ऐड करना है। फ्रंट एंड URL मैंने इसमें ऐड किया हुआ है कॉन्फ़िग वेरिएबल्स में, फ्रंट एंड URL। सो जैसे जहाँ भी होस्ट हो रखी है, डिप्लॉय हो रखी है, उसका URL। सो अभी मान लो लोकल होस्ट है, http://localhost:3000, रिएक्ट का बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है। सो एड्रेस क्या बना हमारा, जो हमने लिंक में भेजा है वो बनेगा ये इसके बाद स्लैश रीसेट पासवर्ड है, स्लैश कुछ भी रैंडम से जो टोकन है वो। और जब इस URL पे हम लेंगे, एक्सेस करेंगे, तो इसके बाद का ये हमें टोकन मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से हम रीसेट कर पाएंगे पासवर्ड, राइट। सो यहाँ अवेट लगाना है एक तो। ओके, सो यहाँ का काम अभी के लिए ख़त्म। अब पहले बनाते हैं सेंड ईमेल फंक्शन को पूरा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर वगैरह कुछ नहीं है। सो उसके लिए मैं एक वेबसाइट पे जाना है, नोन एज मेल ट्रैप। साइन अप पे गए, साइन अप विद योर ईमेल। मैं करूँगा साइन अप। सो मैंने आईडी बना रखी थी, मैं लॉगिन कर लेता हूँ, और लॉगिन करके कुछ ऐसा सा मिलेगा। सो अगर ऐड इनबॉक्स पे जाओगे, तुम ऐड कर लेना इनबॉक्स, यहाँ पे आके टाइप करके सेव। पहले इनबॉक्स है माई इनबॉक्स, तो इसमें जाता हूँ मैं। एंड यहाँ पे तुम देख रहे हो इन्होंने इंटीग्रेशन के लिए पहले ही दे रखा है सारा कोड। सो मैं नोड जेएस यूज़ कर रहे हैं, नोड मेरा, सो उसमें आना है। एंड ये इन्होंने पहले ही दे रखा है बेसिकली। क्रिएट ट्रांसपोर्ट हमने यूज़ कर लिया था, उसके बाद अंदर का डेटा इन्होंने दे रखा है, ऑब्जेक्ट पूरा। सो मैं कॉपी करता हूँ एज इट इज़, और इसके अंदर वो ऑब्जेक्ट पेस्ट करना था, सो पेस्ट कर दिया, राइट। होस्ट, पोर्ट, ऑथ और यूज़र और पासवर्ड, ठीक है। अभी इनका क्या यूज़ करेंगे हम, ये यहाँ ऐसे नहीं रखने। कॉन्फ़िग में जाते हैं। सो कॉन्फ़िग में मैंने पहले ही इसलिए बना रखे हैं, यहाँ पे SMPT होस्ट, पोर्ट और यूज़र और पासवर्ड, ठीक है। सो मैंने साइड बाय साइड खोल लिया ताकि हमें दिखते रहें सही से। config.env में जाते हैं, एंड यहाँ हम सिंपली नीचे लास्ट में रख देंगे SMPT होस्ट, SMPT पोर्ट और SMTP यूज़र्स, SMTP पासवर्ड, पास। इनका मतलब क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये मतलब है इसका।
स्प्लिट कर दो टर्मिनल को और चलते हैं वापस अपने यहाँ पे। सो इसको कट करेंगे, होस्ट को यहाँ रखेंगे, इसको कट करेंगे, पोर्ट को यहाँ रखेंगे, इसको कट करेंगे, यहाँ रखेंगे NSE फॉर पासवर्ड के लिए। और यहाँ पे ऐसे देने के बाद हम देंगे सिंपली process.env। इनफैक्ट ये तीनों में देना है, सो सीधा मैं कॉपी कर देता हूँ पहले। process.env.smt host एंड यहाँ SMT पोर्ट, SMTP यूज़र, SMTP पासवर्ड। इसको क्लोज करूँगा मैं और इसको सेव करूँगा। सो व्हाट यू विल सी कि ट्रांसपोर्टर हमने बना लिया। ये हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। और अब जब भी इस पर कॉल होएगी तो सेंड मेल से हमें सेंड कर पाएंगे मेल, और फ्रॉम मत दो चाहे, राइट। नाउ इसको टेस्ट करने का वक्त है, राइट। सो रूट /forget पासवर्ड नया बनाते हैं ये, /forget पासवर्ड एंड मेथड होने वाला हमारा पोस्ट। सो सेंड दबाता हूँ, आ जाएगा यूज़र नॉट फाउंड क्योंकि आईडी नहीं थी, करेक्ट। बॉडी जेसन में, ईमेल में दे देंगे अभी @gmail.com, तो अगेन आ जाएगा यूज़र नॉट फाउंड, नो सरप्राइज। हमने दिया अभिषेक @gmail.com, सेंड करूँगा, देन यू विल सी हो रही है, सेंड हो रही है, इसलिए टाइम लग रहा है। रीसेट टोकन हैज़ बीन सेंड टू abhishek@gmail.com। सो टोकन हमारा सेंड हो गया। इसमें चलते हैं एंड देन यू विल सी अ फ्यू सेकेंड को यहाँ पे हमें मेल आई है, क्लिक ऑन द लिंक टू रीसेट योर पासवर्ड, राइट। और अभी तो टेस्टिंग के लिए है, अदरवाइज जब कोई हम पेड ईमेल सर्विस यूज़ करेंगे वहाँ पे हमें उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी इंस्टेड ऑफ ये जो मैंने यहाँ ऐसे दिया है। ये जो हमने होस्ट रिपोर्टर ऑथ दिए हैं, इसकी बजाय उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी हमें। और ये मेल ट्रैप है, इसमें ऐसे ही होता है, मेल सेंड हुई है यहाँ से दी जाती है कि क्या क्या है, राइट, क्या सेंड हुई है मेल। तो ये एक्चुअल में सेंड होनी चाहिए थी मेल, बट ये हमें रिसीव हुई है, बट इट्स ओके, टेस्टिंग के लिए ऐसा ही है, सही है। सो हमें URL मिल गया पूरा, और फ्रंट एंड में इस टोकन को एक्सेस करके बैक एंड पर रिक्वेस्ट करेंगे रीसेट इसमें। सो रीसेट पासवर्ड में चलते हैं, इसे बनाते हैं पहले। रीसेट पासवर्ड ईजी होने वाला है काफ़ी। तो कैसे, सबसे पहले हम करेंगे const टोकन = request.params। रिमेंबर जो यहाँ नाम होना चाहिए एग्जैक्ट वही रीस्ट्रक्चर करना है। कभी यहाँ टोकन 2 लिख दो या कुछ और नाम, या यहाँ ID लिखी है तो इधर भी ID एग्जैक्ट वही होना चाहिए। टोकन ले लेंगे हम params में से, एंड देन कौन सा टोकन, पहले तो टोकन ही सेंड करते हैं, एक बार देखते हैं कैसा काम कर रहा है, राइट। सो इसे पहले ऐड कर चुके हैं, और ये URL को मैं कॉपी करने वाला हूँ, इस पे जाते हैं और 4000 पोर्ट हमारे बैकएंड का, पुट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, देखते हैं। अच्छा मैं URL कर दिया है रीसेट पासवर्ड / उसका टोकन। कुछ नहीं आ रहा, ओके। उसका रीज़न है /API/v1 रह गया, /API/v1 सेंड। सो तुम देखो क्या आ गया, टोकन जो मुझे ईमेल में था एग्जैक्टली रिसीव हो गया, और मैसेज देखो क्या लिखा हुआ है बदल देंगे इसको, कोई नहीं। सो तुमने देखा काम कर रहा है। सो इसको हमें टोकन को भेजना नहीं है, इंस्टेड जो यूज़र था हमारा, यूज़र मॉडल, देयर इट इज़, इस एल्गोरिथम को एग्जैक्ट कॉपी करो, यहाँ हम पेस्ट करेंगे। क्या से हम बोलेंगे const रीसेट पासवर्ड टोकन = सेम चीज़ ये, और यहाँ टोकन हमें भेज दिया, राइट। एग्जैक्ट हमें सेम उसी से मैच होता हुआ मिलना चाहिए।
अब हम सिंपली यूज़र ढूंढेंगे, कौन सा यूज़र, इज़ आर नई यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन। ठीक है, यहाँ पे किस चीज़ के बेसिस पे हमें फाइंड करना है, इसी रीसेट टोकन पासवर्ड के बेसिस पे। एंड वन मोर थिंग, रीसेट पासवर्ड एक्सपायर, इसके बेसिस पे। और यहाँ कंडीशन ला देंगे कि ग्रेटर देन होना चाहिए। सो मोंगोडीबी के ऑपरेटर के लिए डॉलर का साइन लाना पड़ता है। अगर मेरी मोंगोडीबी की वीडियो नहीं देखी तो डेफिनेटली चेक दैट आउट, इजीली समझ आ जाएगा। सो डेट डॉट नाउ से डेट डॉट नाउ से ज़्यादा होना चाहिए, यूज़र मिल जाएगा। और अगर यूज़र नहीं मिला, इफ़ नॉट यूज़र देन सिंपली रिटर्न नेक्स्ट न्यू एरर हैंडलर। और ये मैंने यूज़र के अंदर क्यों लिखना स्टार्ट कर दिया पता नहीं, बाहर लिखना है न्यू एरर हैंडलर, जहाँ पर मैसेज में देंगे हम क्या, रीसेट पासवर्ड, या फिर टोकन लिख दें सीधा, इतना क्या लिखना, टोकन इज़ इनवैलिड और हैज़ बीन एक्सपायर्ड। दोनों में से एक चीज़ हुई है, राइट है ना। अब एक चीज़ देखो कि अगर डेटाबेस में जाता हूँ मैं, सो यहाँ कोई रीसेट पासवर्ड टोकन कुछ नहीं है, जबकि हमने अगर मॉडल में दिखाएं यहाँ पे, सो ये हमने सेव करने की ट्राई किया है पर हुआ क्यों नहीं। उसका रीज़न है कि हमने जब फॉरवर्ड पासवर्ड पे किया, सो इस मेथड को कॉल करते ही यहाँ पे सेव हो जाना चाहिए था, बट नहीं हुआ क्योंकि हमने जनरेट कर दिया टोकन इज इक्वल टू में भी ला दिया, बट हमने अवेट यूज़र डॉट सेव नहीं किया, राइट। सो फॉरवर्ड वाले पे मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा। सो ईमेल सेंड हुई, यहाँ जाते हैं, सो तुम देखोगे एक और आई है फ्यू सेकंड अगो, ये आ गई। इसमें जाते हैं, रिफ्रेश करूँगा, सो 2 फील्ड आ गए, टाइम आ गया और टोकन आ गया। सो ये जो टोकन है यहाँ पे, इस वाले पे सेम एल्गोरिथम लगाएंगे तो वो इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, और इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे जो एल्गोरिथम लगा के तो मिल जाएगा, अदरवाइज इनकरेक्ट आ जाएगा। और टाइम भी हमने मैनेज कर लिया कि अभी की जो डेट है उससे बड़ा होना चाहिए टाइम जो बच रहा है, जो टाइम लिखा हुआ है उसमें, जो कि 15 मिनट लिखे हैं, अदरवाइज आ रहा देंगे। बट अगर यूज़र मिल गया तब क्या करना है, तब सिंपली कुछ नहीं, यूज़र डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। एंड वन मोर थिंग, जैसे ही पासवर्ड हम चेंज कर दें उसी के साथ हमें इसे भी अनडिफाइन करना है, कोई पॉइंट नहीं बचता इनका। सो है यूज़र डॉट रीसेट पासवर्ड एक्सपायर इज इक्वल टू अनडिफाइंड या नल कुछ भी रख दो, यूज़र डॉट रीसेट पासवर्ड एक्सपायर इज इक्वल टू अनडिफाइंड। स्ट्रिंग के खोलो पता नहीं। एंड इन द एंड बस हम यूज़र डॉट सेव कर देंगे और नीचे मैसेज भेज देंगे पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। ये हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, मैसेज लिखा हुआ हमने कहीं पर इसके अंदर, मैसेज यहाँ से कॉपी किया, मैसेज भेज दिया पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, नाइस। सो ट्राई करना है, ये टोकन हमने यहाँ से कॉपी किया, इसमें गए लोकलहोस्ट 4000/API/v1 रीसेट पासवर्ड और स्लैश यहाँ उसका टोकन आना था। सो टोकन हमने पेस्ट किया और अब क्या करेंगे हम कि सिंपली पासवर्ड देंगे, देते हैं अभिषेक प्रो, सेंड करेंगे। सो क्रिप्टो इज नॉट डिफाइंड कहाँ पे, ओके यहाँ पे हमने क्रिप्टो इंपोर्ट नहीं किया हुआ अभी तक, क्रिप्टो फ्रॉम क्रिप्टो, नाइस। चलते हैं यहाँ पे दोबारा करेंगे सेंड एंड यू विल सी पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली।
सो मैं रिफ़्रेश करूँ, ये दोनों तो गायब ही हो जाएंगे और ये तुम्हें नया सा मिलेगा पासवर्ड। देखा? ओके, टोकन गायब नहीं हुआ, टोकन में गड़बड़ है कुछ और वो गायब हो गया बट। तो मैंने टोकन की शायद स्पेलिंग गलत लिखी है। VS कोड में जाते हैं। सो हमारे दोनों एक्सपायर कर दिए। ठीक है, अब ठीक है। सो दोबारा करेंगे एक बार, और एक तो मैं पहले इसी को करता हूँ। देखो, टोकन इज़ इनवैलिड और हैज़ एक्सपायर्ड, जबकि टोकन है इसमें लेकिन एक्सपायर हो चुका तो इसलिए मैसेज आ गया। सो दोबारा करेंगे हम इसमें आके फॉरवर्ड पे ये ईमेल चलेगा। इसको सेव भी कर लेते हैं, फॉरवर्ड पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड या फॉरवर्ड पासवर्ड कुछ भी रख दो प्रोफाइल के अंदर ही। सो नया टोकन आ चुका है। पोस्टमैन में चलते हैं। ये हमने रखा, बॉडी में पहले से पासवर्ड है अभिषेक प्रो, सेंड कराऊंगा और पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। रिफ्रेश करते ही ये जाएगा, सब अनडिफाइंड हो गया, पासवर्ड बदल गया। मतलब पासवर्ड तो वही रहा क्योंकि अभिषेक प्रो ही था पहले भी। सो इसको सेव करते हैं रीसेट पासवर्ड के नाम से, रीसेट पासवर्ड इसी में। एंड वन मोर थिंग, लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे। अब लॉग आउट, लॉग इन करेंगे, इनकरेक्ट पासवर्ड आना चाहिए। पासवर्ड है क्योंकि अभिषेक प्रो और ओके आ गया और हमारा लॉगिन हो गया, राइट। सो ये भी हमने बना लिया फाइनली प्रोफाइल का। सो इसे क्लोज कर सकते हैं। अब यूज़र आउट्स में आते हैं तो हमारे 2 बचे हैं बस बनाने यूज़र के। ऐड कोर्स टू प्लेलिस्ट, ये बेसिकली कोर्स को अपने प्लेलिस्ट में ऐड करने के लिए है। सो यही बना लेते हैं पहले, ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला, ईजी सा है। Audio Jungle।